सबको हैप्पी मदर डे। तो सभी मतलब अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। ये तो कोई कहने की बात ही नहीं है कि बच्चे को माँ से कितना लगाव है, क्योंकि माँ एक ऐसी ममता की मूर्त है। चाहे इंसान कोई भी रिश्ता होया, एक निस्वार्थ प्रेम जो करती है वो एक माँ होती है। माँ हमेशा मतलब निस्वार्थ प्रेम करती है और किसी एक से नहीं। माँ के लिए चार बच्चे होंगे तो चारों से उतना ही प्रेम करती है। और अगर हम धूप हैं तो छाए बनकर हमारे साथ जो खड़ी होती है वो एक माँ होती है। अगर हमारे मतलब ऊपर कोई भी संकट आता है, एक चट्टान के रूप में बनकर हमारे साथ खड़ी होती है वो एक माँ है। जब भी हमारी हिम्मत टूट जाए या कुछ भी है, कहीं भी हमें मतलब ऐसा लग रहा है कि हम ये काम नहीं कर सकते, तो प्रेरणा देने वाली भी एक माँ ही होती है। और सबकी गुरु माँ होती है, सबसे पहली गुरु माँ ही है। और जब जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसके साथ माँ भी एक नया जन्म लेती है। और बच्चे से लगाव मतलब माँ का ज़्यादा होता है। रिश्ते तो बाद में मतलब दुनिया में आने के बाद बने हैं, लेकिन माँ का रिश्ता जिस दिन बच्चा पेट में आता है उसी दिन से माँ का और बच्चे का एक खास प्यार प्रेम और लगाव अपनापन माँ उसी दिन से महसूस करने लग जाती है। जब बच्चा माँ की कोख के अंदर आता है तो माँ उसी दिन से और 9 महीने तक एक एक पल का एहसास एक माँ ही कर सकती है, ना कि पिता कर सकते हैं। और जब भी मतलब बच्चा भूखा होगा, भूखे की मतलब बच्चे की जो तड़फ है वो कोई महसूस नहीं कर सकता, लेकिन माँ उस तड़फ को महसूस कर सकती है। और हमारे बच्चे ने खाना खाया है नहीं खाया है, घर में जितने सदस्य होंगे ना कोई नहीं ध्यान देगा, लेकिन एक माँ तब तक महसूस करती रहेगी कि पता नहीं मेरे बच्चे ने खाया है नहीं खाया है। वो ध्यान भी रखने वाली एक माँ ही है कि चाहे बेटा कितनी भी देर तक लेट आवे तो वेट करती रहोगी माँ कि पता नहीं मेरे बच्चे ने खाना खाया कि नहीं खाया। जब आले है ड्यूटी पर या कोई भी जैसे बड़े भी हैं, तो जब तक बच्चा नहीं आ लेंदा और वो खाना नहीं खा लेंदा तो उस माँ की आत्मा कभी भी संतुष्ट नहीं होती। और जब भी बच्चे को चोट लगती है, कोई पीड़ा होती है, तो वो चोट बच्चे को लगती है, लेकिन उसका एहसास माँ को ही होता है कि मेरे बच्चे को इतनी चोट लगी है। माँ भी अंदर से टूट जाती है। और बस वो इतना है कि दुख माँ को भी उतना ही होता है, पर वो माँ उस बच्चे के सामने अपना दुख जाहिर नहीं करती। एक स्ट्रॉन्ग मदर बनकर उसके सामने दिखाती है कि नहीं आप तो बहादुर हो, और माँ बच्चे को हर दुख से निकाल सकती है। इतनी ताकत भगवान ने माँ के अंदर दी है। तो आप सबसे मैं इतना ही अनुरोध करूंगी कि माँ का कर्ज कभी भी 7 जन्म भी लेके आप नहीं चुका सकते हो। माँ ने आपको इतना अनमोल गिफ्ट दिया है, इस धरती पर आपको लेके आने वाली भी एक माँ ही है। तो प्यारे बहन भाइयों और छोटे बच्चों, नई जनरेशन जो भी है, तो कभी भी आपको अपनी माँ से ऐसा नहीं है कि जैसे माँ के लिए आप कुछ भी ले आए। मान लो आजकल दिखावे की दुनिया ज़्यादा है, हर चीज़ को सेलिब्रेट करने में लगे रहते हैं कि चलो भाई टाइम तो है नहीं, माँ के लिए गिफ्ट ले दिया। वो चंद मिनट एक गिफ्ट दिया, फॉर्मेलिटी हुई और साइड चले गए। माँ उस गिफ्ट की भूखी नहीं होती भाई। तो माँ अपने बच्चे के प्यार प्रेम की भूखी होती है। जितना प्यार प्रेम माँ ने बचपन से और जवान किए हुआ वहाँ तक माँ ने जितना अपना प्यार आप पर निछावर किया है, कम से कम आप उसका 10% प्यार प्रेम जब माँ एक बुजुर्ग अवस्था में आ जाए है, तो माँ सिर्फ और कुछ नहीं चाहिए। माँ ने सिर्फ उसी प्यार प्रेम की वो भूखी होती है कि जितना लाड प्यार मैंने किया था अपने बच्चे से बचपन में निस्वार्थ। और आप तो कहीं ना कहीं स्वार्थ देखने लग जाते हो, जैसे ही आप बड़े होते चले जाते हो तो माँ का वो त्याग और वो प्यार सब भूल जाते हो। आप सबकी बात है, ये किसी एक की नहीं है। तो मतलब जो जो आप युवा अवस्था में आते हो तो आप मतलब माँ हर बात पर आपको रोक टोक बचपन में तो अच्छी लगेंगी, क्योंकि माँ बच्चे की दुख सुख और उस चीज़ का मतलब पहले ही अनुभव हो जाता है माँ को कि यहाँ बच्चे के साथ गलत होगा। और वो आपको गाइड भी इसीलिए करती है क्योंकि माँ को पता होता है कि यहाँ जाओगे ऐसे मतलब आगे गड्ढा, आप बचपन में हो चल रहे हो आप गुडड़ी, आपको उसका ज्ञान नहीं है। माँ को पता है कि आगे जाके तुम उस गड्ढे में गिरोगे तो माँ आपको रोक देती है। ऐसा ही युवा अवस्था में आकर भी माँ आपको गाइड करती है कि बेटा ये आपके लिए सही है और ये चीज़ गलत है, लेकिन आप उसको नेगेटिव सोचने लग जाते हो कि माँ तो हर बात पे बंधन कर रही है। तो वो कहीं ना कहीं सोच के देखो माँ आपके अच्छे में है हमेशा। जब बचपन में उस माँ ने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया तो आगे जाके वो माँ आपके साथ कैसे गलत कर सकती है। इतना एक बार सोचना आप बारीकी से कि माँ कभी भी गलत नहीं होती। और माँ
के अंदर मतलब इतनी ममता है कि माँ खुद भूखी रह के अपने 4 बच्चा न छकास के है। लेकिन बाद में जब वो 4 बच्चे बड़े हो जाए ना, तो उस टाइम माँ का मन सबसे ज्यादा उस टाइम दुखी होता है जब 4 बेटे हो गए। वो बोलेंगे 1 महीना तू रख, 1 तू रख, मेरे अकेले की जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन कभी सोचा है, कई केस तो ऐसे हैं जिनमें मतलब पिताजी नहीं होते, खुद माँ पालन पोषण करे है। उस माँ ने कभी सोचा कि मेरी जिम्मेवारी नहीं हो? नहीं सोचा ना। तो आप कैसे सोच सकते हो? आप तो 4 बच्चे हो गए, बड़े बना दिए खिला पिला के। उस माँ ने कितनी मेहनत मजदूरी करी होंगी, अपना पेट काटा होगा। हाँ भाई, और एक बात और है, मतलब माँ ऐसा नहीं है कि माँ एकदम से डायरेक्ट माँ ही बन गई। सबसे पहले वो एक बेटी के रूप में होती है। जब वो बचपन में होती है तो वो सबसे ज्यादा प्यार अपने पिताजी से करती है। बेटी कोई भी हुई माँ से भी करती है, लेकिन डबल अपने पिताजी से करती है। छोटी सी चीज अपने पिताजी को नहीं दे लेगी जब तक उस बेटी में संतुष्टि नहीं होगी। फिर वो थोड़ी सी बड़ी अवस्था में आ जाएगी, उस टाइम उसका लगाव अपने भाई के प्रति हो जाए, तो वो हर छोटी सी चीज अपने भाई के साथ शेयर करेगी। और भाई को देने में उसने, और नोक झोंक भी बहुत ज्यादा हुए हैं बहन भाई की। और लेकिन उस रिश्ते का एहसास एक पिताजी को तो खैर बचपन से ही हो जाए कि बेटी आई है तो दूसरे घर जाओगी। वो बाप तो मतलब अंदर अंदर तो टूटता रहता है। जो जो बेटी बड़ी होती है उस बाप के अंदर डर पैदा हो जाता है कि पता नहीं मेरी बेटी को कैसे रखेंगे कैसे नहीं रखेंगे। लेकिन वो शेयर नहीं करेगा किसी के साथ भी। पिता एक ऐसे शख्स हैं जो अपने अंदर जो दुख सुख सब है वो अपने अंदर दबा के रखे हैं। ऐसा एकाधा बेटा निकले है जो पिता से वो दुख शेयर करे है ना। तो पिताजी ने तो सब इग्नोर कर दिया। माँ के लिए भी थोड़ा स्वार्थ के लिए माँ को यूज करे हैं, क्योंकि माँ ऐसा मोम की तरह होती है माँ के, वो 1 मिनट में पिघल जाएगी निस्वार्थ। एक बार आप प्यार से बोलो माँ उसी टाइम पिघल जाएगी, चाहे कितना गुस्सा रहा हो। तो माँ के अंदर मोम जैसा हृदय होता है। लेकिन पिता थोड़ा कठोर होता है, तभी तो पिता को उतनी अहमियत नहीं दे रहे बच्चे। लेकिन सारी जिम्मेवारी सब कुछ अपना त्याग करके अपने बच्चे की खुशी एक पिता ही पूरी कर रहा है। उसको इग्नोर मत करो, वो भी बराबर का हिस्सेदार है। लेकिन जो ही बेटी की शादी हो जाए तो वो दूसरे घर की जिम्मेवारी भी बेटी के ऊपर आ जाए। उस टाइम वो पति के रूप में मतलब अपने जो हस्बैंड है उनके, उसकी निस्वार्थ भाव से सेवा करती है। अपने लिए ना रख के उसके लिए चीज रखती है। तो ऐसी भावना, त्याग की भावना तो बेटी में बचपन तय आ जाए। और वो बेटी और बड़ी होकर बहन, फिर पत्नी, फिर एक माँ, और फिर जब माँ बन जाती है उस टाइम उस बेटी को माँ का एहसास होता है कि माँ का पद क्या है और मेरा क्या। जब तक तो वो बचपन में और जवानी में ऐसे ही भूल जाए। ऐसा नहीं है कि वो इग्नोर कर दे माँ ने, ऐसा नहीं है। लेकिन असली माँ का एहसास हर बेटे को तो खैर क्या होगा, क्योंकि उसने कौन सा वो दुख दर्द महसूस हुआ है। लेकिन बेटी को वो दुख तकलीफ जब वो उस माँ की स्टेज पर आ जाए, माँ बनने की स्टेज पर, तो उसको एहसास हो जाए कि हमारी माँ ने भी कितना त्याग किया हमारे लिए, रात भर जागी है। आपने देखा होगा आजकल तो फिर भी थोड़ा सा बदलाव आया, लेकिन हमारे जो पिताजी थे वो पहले वाली पीढ़ी बता रही हूँ, एक 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 2 2 महीना तो वो अपने बच्चे ने देखा भी नहीं थे। इतनी शर्म थी उस टाइम। लेकिन कहीं ना कहीं वो गलत थी। जब दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं तो वो परवरिश की सारी जिम्मेवारी अकेली माँ पर ही क्यों। लेकिन उस टाइम में दादा दादी होया करते, दादी मतलब बच्चे की वो सारी देखभाल सब कुछ कराया कर दी, बराबर साथ दिया कर दिया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब कुछ फर्क पड़ा हमारी नई पीढ़ी में। वो बराबर साथ देंगे, कुछ टाइम बच्चे ने वो रखेंगे कुछ टाइम वो रखेंगे, तो दोनों अपना भूमिका अच्छे से निभा रहे हैं। तो अच्छा है ये भी। लेकिन रात में जब बच्चा उठा है तो सारी रात वो माए जाग है। पिताजी तो इग्नोर करके नहीं कहोगे ये रो रहा है इसने दूसरे रूम में ले जाए, यहाँ तक भी बोलते हैं। लेकिन सारी जिम्मे वो माँ अटैच ज़्यादा यूँ ही तो है कि पिता ने तो कदे नहीं रात भर जाग गया। मतलब कुछ भी है दुख तकलीफ हुई है बच्चे का, तो माँ ने अपनी नींद भी निछावर कर दी है। लेकिन मेरे प्यारे बहन भाइयों और नई जनरेशन हमारे बच्चे, तो सबसे मैं यही अनुरोध करूँगी कि अपनी माँ के त्याग को, प्यार को, प्रेम को कभी भी व्यर्थ मत जाने देना बेटा। उसका 10% तो आप चुका सकते हो जब वो बुजुर्ग हो जाए। उस टाइम आप, माँ किसी भी चीज़ की भूखी नहीं है उस टाइम, सिर्फ वो आपका साथ पाने की कोशिश करती है कि जैसे मैं उससे बचपन में जुड़ी, तो आप गिफ्ट और कुछ ना देकर अपना कीमती टाइम अपनी माँ को दिया करो। माँ है, बाप है, जो भी अपने बड़े हैं, तो कम से कम दिन में 2 टाइम तो उनके पास बैठकर उनके मन की बात पूछा करो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। और वो इसीलिए अंदर अंदर टूटते रहते हैं कि किसी के पास, उनके पास बैठने। और जो नई जनरेशन वो खासकर क्या बोलते हैं अपने बच्चा ना, उधर मत जाना, उसके पता नहीं कितनी बीमारी लग रही है, उधर मत जाना। तो ऐसा कहकर जब ऐसे शब्द से मतलब अपने बुजुर्गों का सम्मान कर रहे हैं,
तो वो कहीं ना कहीं उनके दिल पे बहुत बड़ी ठोस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बुजुर्ग हैं, वो कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहेंगे, उनको सिर्फ टाइम चाहिए आपके साथ और कुछ भी नहीं चाहिए, ना उनको गिफ्ट चाहिए, ना कुछ, गिफ्ट का कोई मायने नहीं है उनके लिए, सिर्फ वो आपके प्यार प्रेम और पास बैठो, उनकी बातें पूछो। चल बोलो। और आज का मेरा जो टॉपिक है ये सब मेरी माँ को समर्पित है। आज मैं यहाँ हूँ तो अपनी माँ की वजह से हूँ और अपनी माँ के चलाए रास्ते पर ही चल रही हूँ, तो मुझे प्राउड है अपनी माँ पे भी, और आप सबको भी होना चाहिए। और अपनी माँ का साथ देना भाई, जब माँ को आपकी ज़रूरत पड़े तो माँ को बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आप उसके पास खड़े पाना, बस माँ को यही चाहिए। तो सभी बहन भाइयों को राम राम। और आज माँ का ही दिन है, सभी माँ मतलब अपेक्षा करते हैं कि भाई हमारा बच्चा कुछ ना कुछ, और आज इसी खुशी में मेरी बेटी ने अपने हाथों से मीठे के रूप में कुछ बनाया है, वो इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। अगर आपको ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना भाई। और अपनी बिटिया ने भी आशीर्वाद देना। देखो आज उसने अपने हाथ से पहली बार क्या डिश बनाई है अपनी मम्मी के लिए, तो प्लीज़ लाइक कर देना सारे। तो राम राम, सीख ले ब्लॉग।